आप क्या देख रहे हैं कि इस बार ट्रेड डील पर कोई ठोस प्रगति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ट्रेड डील पे अगर ट्रंप के कुछ बड़बोले सलाहकारों को, जैसे पीटर नवारो जैसे लोगों को छोड़ दें, जिनको ट्रंप ने खुली छूट दे रखी है कि आप भारत के खिलाफ विश्वमन करते रहिए, जी। अगर उनकी बात छोड़ दें तो देखा जाए तो अब ट्रंप को भी शायद ये समझ में आ गया है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने में ही उनकी भलाई है। क्योंकि अगर ट्रेड के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो डिफेंस रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, डिफेंस बिल्कुल। रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और पूरे एशिया में, इवन आप जापान को भी इंक्लूड कर लें तो चीन को के खिलाफ खड़े होने के लिए भारत के अलावा और कोई देश अमेरिका के पास नहीं है जिस पर निर्भर कर सके। इवन जी। पाकिस्तान भी नहीं, उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान का उसमें कुछ योगदान भी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल। ऐसे में अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि अगर भारत को साथ में लेना है चीन के खिलाफ तो ट्रेड के रिश्तों को सही करना होगा। अब इसमें क्या गिव एंड टेक हो सकता है? तो देखिए, एक तो चीज, जो दो बड़े मुद्दे थे ट्रेड डील के, मैं अब रूस से तेल लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दो बड़े मुद्दे थे जिसपे मामला अटका हुआ था, एक ये था कि वो जेनेटिकली इम्प्रूव जो है, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल फूड्स, जिसके बारे में देखिए उनके ट्रेड सेक्रेटरी ने भी कहा था कि एक बोरा मक्का तक नहीं खरीदता भारत हमसे। तो अब सवाल ये है कि इसमें देखिए यह है कि अगर हम उनकी बात मान करके उनके द्वारा भेजे गए सारे सरप्लस जो उनके पास अनाज होते हैं उसको लेंगे तो हमारे हम आजकल, अब हम जाकर के करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं खाद्यान्न के मामले में। तो अगर हम वहां से लेते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे किसानों का तो, जो छोटे जोत के किसान हैं उनकी तो समस्या हो जाएगी, उनको तो भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। जी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा शायद ये हम कंसेशन कर सकते हैं कि आपसे हम जो अनाज लेंगे, जीएम प्रोडक्ट्स लेंगे, वो हम वैसे लेंगे जो आदमियों के नहीं, पशुओं के खाने लायक हो, पशुओं के चारे में काम आए। जी। लेकिन अब वो यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि हम ले तो आएंगे लेकिन क्या हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, क्या हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या हमारे व्यापारी और क्या हमारी आम जनता ऐसी नहीं है कि वो उसको भी सस्ता होने की वजह से उसको भी अपने खाद्यान्न में शामिल कर लें या उनको बेचना शुरू करें ओपन मार्केट। इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज ये है कि जहां तक डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, कोई कंसेशन नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो उनके डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो उन पशुओं से होते हैं और सभी पशु वहाँ जो है उनको मांस आराम से खिलाया जाता है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में जो उनके दुग्ध होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, खासतौर से भारत में जहाँ की मांसाहार एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत ज्यादा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। हाँ, कुछ चीजें हम कर सकते हैं और जैसे हमने भी किया है कि हम कभी कभी कहते हैं रॉ कॉटन, मतलब कपास पर इंपोर्ट जो है, ट्रम्प कहते रहते हैं देखिए इंडिया ने कंसेशन कर दिया, कपास के इंपोर्ट पे हमने ड्यूटी खत्म कर दी। इसलिए हमने ड्यूटी खत्म कर दी है कि हम कपास, रॉ कपास हम सबसे ज्यादा अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, 1.18 करोड़ डॉलर का। वो हमने ड्यूटी इसलिए कम कर दी है कि ड्यूटी कम होगी तो उसकी यहाँ पर लागत कम आएगी, यहाँ इंपोर्ट करने के बाद लागत कम आएगी, तो जो हमारे हथकरघा उद्योग हैं या जो हमारे अपरेल उद्योग हैं उनको वो लागत कम मिलेगी। फिर हमने जीएसटी कम कर दी,
तो उनको 18 के बजाय 5% या 2% या 0% जीएसटी देनी होगी। फिर हम कह रहे हैं कि हैंड होल्डिंग करेंगे छोटी कंपनियों की, तो उससे क्या होगा कि उनकी ओवरऑल लागत में काफी फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी फर्क पड़ जाएगा, काफी कम हो जाएगी, और उनको जो नुकसान हो वो उतना नहीं खलेगा जितना पहले खलता। 50% टैरिफ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चीजें कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी चीज, हम उनको ये भी लॉलीपॉप देंगे, मेरे ख्याल से दे रहे हैं, कि भाई आप, अब आपने कहा भी है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपसे और ज्यादा तेल खरीद लेंगे। बिल्कुल, ये आपसे सारे बेट्स हम देने पड़ेंगे जी। हाँ, डिफेंस प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। वैसे भी रूस से हमारे डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो 49% पे आ गए हैं, और धीरे धीरे हम वो कर ही रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर ही रहे हैं। जी तो इसलिए रूस से अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर तो हमें करना ही। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं, ये शायद ये इंसेंटिव दे करके हमको बना सकते। अच्छा, ये आपको ये जो बातचीत चल रही है भारत और अमेरिका के बीच, अभी हाल ही में जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका बयान आया था कि हो सकता है कि नवंबर में जो पीनल टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, ये 10 से 15% तक कम हो सकता है। तो वो एक पॉजिटिव, ये जो बातचीत हो रही है, पॉजिटिव इसका जो रिजल्ट है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, आपने भी बात किया कि जिस तरह से बेट दिए जा रहे भारत की तरफ से संभावित ऑफर हो सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो टैरिफ है ये कम हो जाए? जी बिल्कुल। और ये दो तरह की बातों से पॉसिबल हो सकता है। एक तो ये कि ट्रम्प प्रशासन को धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई आप भारत का साथ न छोड़िए, भारत के साथ डील करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आप भारत से कितने बिलियन डॉलर का, कितने अरब डॉलर का आप डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत को बेच रहे हैं, आप भारत को कितने अरब डॉलर की और चीजें, कितना सैनिक गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, ये सब चल रहा था, लेकिन इसके साथ ही अलास्का में भारतीय और अमेरिकन फौजों का ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा था, ड्रिल चल रही थी। तो इसका मतलब यह है कि आप उनको ये समझ में आ गया कि एक चीज के पीछे आप पूरा रिश्ता न खराब कीजिए। तो एक तो ये है। दूसरी चीज, ट्रम्प को डर ये भी लग रहा है कि अभी तक तो भारत आता है, दो महीने और हो जाएंगे अगर अक्टूबर नवंबर, तो उसमें भी ट्रम्प कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे भारत का, इतना नहीं पिंच कर पाएंगे कि भारत चिल्लाने लगे। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। बिल्कुल, तलवार है वो। हाँ, वो तलवार है। और ये कि ये जो टैरिफ इज अ टैक्स, और टैक्स कम करने या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, कार्यपालिका को नहीं। तो अगर गलती से सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया तो जो आपने बढ़ाया था वो भी वापस करना पड़ जाएगा। यही परेशानी है, इसीलिए तो ट्रम्प हल्ला कर रहे हैं कि इससे कई परेशानियां होंगी। तो जितना हम कह रहे हैं कि 300 बिलियन है, कितना हर महीने आ रहा है, वो हमें वापस करना पड़ेगा जी। अब कीपिंग में परेशानी होगी, उतना पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पैसे की कमी होगी। दूसरी चीज, उनकी सबसे बड़ी चीज है, ये उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रतिवेदन में कहा भी अपनी अपील कि अमेरिका की वैश्विक साख को बड़ा धक्का पहुंचेगा, अमेरिका की शक्ति बड़ी क्षीण होती मालूम जाए तो होगी। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर, इन दलीलों पर विश्वास करता कि नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब तो मेजॉरिटी में जो जजेस हैं वो रिपब्लिकन है, तो ये भी हो सकता है एक फैक्टर होने वाला है जी। लेकिन ये चीज तो रिपब्लिकन जजेस भी नहीं वो कर सकते कि नहीं, टैरिफ जो है वो कांग्रेस के बिना आप नहीं लगा सकते, यानी जी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है नहीं जी। कोर्ट ने कहा था, फेडरल कोर्ट ने कहा था कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। बिल्कुल। तो एक आपकी हालत खराब हो गई, आप ये कर रहे हैं जी। तो हमको उससे भी खतरा तो है। यानी
ट्रम्प जो है घरेलू मोर्चे पर भी और जो वैश्विक दबाव बनता दिखा, हमने रूस, चीन और भारत को एक साथ देखा एससीओ में, कहीं ना कहीं दोनों मोर्चों पर वो घिरते दिख रहे हैं।